आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज है 17 जनवरी 2026। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज का करेंट अफेयर, राष्ट्रमंडल देश जो है इसमें कह रहा है कि राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ हुआ। तो राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष एवं पीठासीन का सम्मेलन जो हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और इसका जो था ये 28वां संस्करण है। आजकल संस्करण भी पूछ लेता है, इसलिए याद रखिएगा। ये राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों का जो सम्मेलन है ये 28वां संस्करण था। और ये कहाँ हुआ है? तो भारत के नई दिल्ली में हुआ है। इसका विषय था कि AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, सोशल मीडिया का प्रभाव लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में अध्यक्षों की जो भूमिका होती है यही विषय था। और ये जो भूमिका जो होता है राष्ट्र अध्यक्षों की भूमिका जो होता है इसी के लिए सम्मेलन किया गया था नई दिल्ली में, 28वां संस्करण। आगे याद रखिएगा। आगे है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल जो है इसमें टोटल जो है वर्तमान में 56 सदस्य देश हैं। और इसका प्रमुख जो है चार्ल्स तृतीय है। कौन है? चार्ल्स तृतीय है। और महासचिव जो है वो शार्ली बोचवे जो है ये पहली अफ्रीकी महिला है राष्ट्रमंडल के महासचिव बनी है, शार्ली बोचवे। तो ये हो गया राष्ट्रमंडल। अगला है आज का क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस राज्य का वामनवास काकड़ क्या हो जाएगा? किस राज्य का वामनवास काकड़ पूर्ण जैविक पंचायत बना है? तो वामनवास काकड़ जो है ये राजस्थान का है। कहाँ है? राजस्थान का है। राजस्थान में एक पंचायत है, इसका नाम है वामनवास काकड़। ये पूर्ण जैविक पंचायत बन गया है। पूर्ण जैविक का मतलब होता है कि यहाँ जो भी फसल उपजाया जाएगा वो जैविक तरीके से उपजाया जाएगा। मतलब यहाँ पे फसल जो होगा ये पूर्ण जैविक तरीके से उगाया जाएगा। और यहाँ पे सिंथेटिक उर्वरक जो होता है, यहाँ पे सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाएगा और पूर्णतः जैविक होगा। और यहाँ पे जो भी यहाँ के लोग हैं वे मतलब जैविक तरीके से उगाया गया फसल या फल जो भी है उसको खाएंगे और स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। उसके बाद आगे है और भी क्वेश्चन करते हैं। भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भारत नेट योजना को लागू करने वाला ये जो पहला राज्य बना है ये पंजाब बना है। मतदाता सूची को डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राजस्थान बना है। 2027 में जो भी जनगणना होगा तो उसके लिए मतदाता सूची डिजिटल करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। उसके बाद अगला है कि मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये कर्नाटक बना है। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला राज्य जो बना है ये केरल बना है। अगला है भारत का झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो ये चंडीगढ़ बना है, भारत का झुग्गी मुक्त शहर। और बड़ा में 10 लाख जनसंख्या से ज़्यादा बड़ा में बना है सूरत। 10 लाख वाला में क्या बना है? सूरत बना है। उसके बाद आगे है अबू धाबी में तेल का भंडार किस कंपनी ने खोजा? तो अबू धाबी में हाल ही में अभी तेल का भंडार खोजा गया है। तो इसको किसने खोजा है? तो ये खोजा है ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड यानी UBPL। किसने खोजा है? UBPL ने खोजा है। अबू धाबी जो है ये UAE में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में। और यहाँ पे तेल का भंडार जो है ये ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड UBPL द्वारा खोजा गया है। आगे है कि यूनाइटेड नेशन यानी UN की 7 एजेंसियों और संबद्ध निकायों से तत्काल बाहर निकलने की घोषणा की है। तो कौन सा देश है जो UN की 7 एजेंसियों और संबद्ध निकायों से बाहर निकलने की घोषणा किया है? तो ये किया है इजराइल। कौन किया है? तो इजराइल किया है। अभी हाल ही में अमेरिका ने लगभग 66 एजेंसियों से बाहर निकल गया। तो अब इजराइल भी जो है UN की 7 एजेंसियों और संबद्ध निकायों से बाहर निकलने की घोषणा किया है। और ये बताया है कि UN की जो भी पॉलिसी होता है वह इजराइल के खिलाफ होता है, इसलिए ये निकलने का घोषणा किया है कि मतलब हमें 7 एजेंसी से हम बाहर निकल जाएंगे।
उसके बाद आगे है इजराइल। तो इजराइल की राजधानी जो होता है ये यरूशलेम होता है। यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल होता है। और प्रधानमंत्री यहाँ का बेंजामिन नेतन्याहू है। और यहाँ जो है यहूदी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहूदी धर्म वाले लोग जो है ये हनुक्का पर्व त्यौहार जो होता है इसको मनाते हैं। और अमेरिका ने अभी हाल ही में जो है कितने संगठन से बाहर हुआ है, तो 66 संगठन से बाहर हो गया है। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 5 कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं। तो बीएसएफ के महानिदेशक जो है ये परवीन कुमार बने हैं। कौन बने हैं? परवीन कुमार बने हैं। और ये जो है ये दलजीत सिंह चौधरी के स्थान पर बने हैं। तो इसके पहले दलजीत सिंह चौधरी थे, अब बन गए हैं परवीन कुमार बीएसएफ के महानिदेशक। और बीएसएफ जो होता है यह पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करता है। और स्थापना इसका बीएसएफ का स्थापना जो हुआ था 1965 में हुआ था। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या होता है? तो जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या होता है? जीवन पर्यंत कर्तव्य होता है इसका आदर्श वाक्य। उसके बाद और आगे अब पढ़ते हैं किसका कौन डीजी है। तो सीआरपीएफ के डीजी कौन बने हैं? तो ज्ञानेंद्र प्रताप बने हैं। सीआरपीएफ के कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप। अगला है एसएसबी के डीजी कौन बने हैं? तो संजय सिंघल बने हैं। उसके बाद अगला है सीआईएसएफ के डीजी कौन बने हैं? तो सीआईएसएफ के डीजी जो है ये परवीर रंजन बने हैं। कौन बने हैं? परवीर रंजन। अगला है आईटीबीपी के डीजी है शत्रुजीत सिंह। कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह बने हैं। अगला है एनडीआरएफ के डीजी कौन बने हैं? तो पीयूष आनंद बने हैं। यानी आपदा प्रबंधन जो होता है इसके डीजी बने हैं पीयूष आनंद। उसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर आज का है क्वेश्चन नंबर 6। इसका है कि सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन को लॉन्च किया है। तो सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन को किसने लॉन्च किया है? ये किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। किस बैंक ने किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। ये जो है टीजीबी ऑन व्हील्स नामक यह अभिनव पहल ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में एटीएम वैन बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना है। मतलब डोर टू डोर तक पहुंचकर इसको क्या करना है? एटीएम वैन बैंकिंग सेवा को उपलब्ध कराना है। इसका क्या है? उद्देश्य है। और इसीलिए जो है इस सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन को लॉन्च किया है। कौन? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। इसका नाम ही लिखा है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब डोर टू डोर एटीएम वैन का को मतलब सुविधा पहुंचाया जाएगा। उसके बाद में आज का है अगला क्वेश्चन नंबर 7। नीति आयोग के अनुसार निर्यात में बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। तो नीति आयोग के अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार जो है निर्यात में बड़े राज्य में को पहला स्थान कौन हासिल किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र। कौन किया है? तो महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान पर आया है निर्यात के मामले में। और छोटे राज्यों में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर आया है। और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर आया है। केंद्र शासित प्रदेश में जो है ये जम्मू कश्मीर जो है ये प्रथम स्थान पर आया है। उसके बाद में आगे है नीति आयोग। नीति आयोग जो है इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। उसके बाद उपाध्यक्ष जो होते हैं ये सुमन बेरी होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और सीईओ जो है ये बीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए जो है ये DIME यानी डाइम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। डाइम नामक एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। डाइम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है डिपोट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? डिपोट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। और इसी को लॉन्च किया है किसने? भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए इसको लॉन्च किया है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो आया है उसमें भारत जो है 38 नंबर पर है। याद रखिएगा। इसको भारतीय सेना इसको किसने लॉन्च किया बनाया है? किसने? तो भारतीय सेना बनाया है। और इसमें इसका साथ दिया है
BISAGN ने साथ दिया। इसका मतलब होता है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये दोनों भारतीय सेना और ये मिलकर क्या किया है, इसको बनाया है। अगला है आज का 9 क्वेश्चन, आज का है 9 नंबर का क्वेश्चन है कि रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में है और इसका नाम बदलकर जो है ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम जो है ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व हो जाएगा, यानी कर दिया जाएगा, इसकी घोषणा किया है। और ये जो है ये रातापानी टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में है। और रातापानी टाइगर रिजर्व के भीतर, यानी रातापानी टाइगर रिजर्व है उसके भीतर भीमबेटका की गुफा है। ठीक है, तो भीमबेटका की खोज किसने किया था, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर ने किया था 1957 में। इसीलिए इन्हीं के नाम पर रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर कर दिया जाएगा, से डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर के नाम पर रखा जाएगा। तो याद रखिएगा रातापानी टाइगर रिजर्व। आगे है आज का 10वां क्वेश्चन है, 10वां एवं अंतिम क्वेश्चन है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 17 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 17 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मेटरिंग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मेटरिंग दिवस का मतलब होता है कि गुरु और शिष्य परंपरा और सही दिशा देने का महत्व को बढ़ावा देता है। तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय मेटरिंग दिवस के रूप में मनाते हैं 17 जनवरी को। अब गुरु शिष्य आता है, तो गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। और ये जो थे 10वें एवं अंतिम गुरु थे। और इनका जन्म जो हुआ था 1666 में पटना साहिबा में हुआ था, पटना बिहार में। और ये जो थे खालसा पंथ की स्थापना जो किया था 1699 ईस्वी में किया था। और इनका हत्या जो है 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में कर दिया गया था। गुलखा पैठान नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या किया था, 1708 ईस्वी में किया था। और इनके जो दो पुत्र थे, उनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनको जो है ये 26 दिसंबर को जिंदा चुनवा दिया गया था दीवार में, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये भी हाल ही में 2025 में समाप्त हुआ है, वहाँ पे बताए थे। आज का कुछ करेंट अफेयर समाप्त हुआ। अब रिवीजन करते हैं, कल वाला जो 16 जनवरी को पढ़ाए थे उसको रिवीजन करेंगे कि ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए भारत ने कौन सा थीम चुना है। तो भारत जो है यह 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। और ये जो है बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इसको लॉन्च किया है। इसका हिंदी में बोलते हैं लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्रिक्स जो है सम्मेलन 2026 में भारत करेगा। और इसका जो लोगो है ये एकता में विविधता का प्रतीक है। 2026 का लोगो होगा एकता में विविधता का प्रतीक। ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना जो 2009 में हुआ था, याकेनतेरिनबर्ग रूस में है, एक शहर है याकेनतेरिनबर्ग स्थान है, उस वहीं पे 2009 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसमें जो आता है ब्राज़ील आता है, रूस आता है, भारत आता है, चाइना आता है और दक्षिण अफ्रीका इसमें आता है। तो इसमें जो है नया देश इसमें जो शामिल हुआ है ये इंडोनेशिया जो हुआ है, ये 10वां सदस्य देश शामिल हुआ है अभी हाल ही में, याद रखिएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है कि 11 जनवरी 2026 को प्रशांत तमांग का निधन हो गया है। किसका निधन हो गया है, प्रशांत तमांग का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे था, तो ये एक एक्टर थे एवं सिंगर भी थे, एक्टर और सिंगर दोनों थे। और ये दार्जिलिंग से बिलोंग करते थे, तो ये एक्टर और सिंगर भी थे। उसके बाद अगला है कि सांस्कृतिक बंदरगाह प्रतियोगिता 2025-26 में शीर्ष पर रहा। तो सांस्कृतिक बंदरगाह प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो बंदरगाहों की प्रतियोगिता में हुआ उसमें सबसे प्रथम स्थान हासिल किया। और मुंबई बंदरगाह को हराकर प्रथम स्थान हासिल किया।
ये प्रतियोगिता का समापन जो हुआ है ये पारादीप उड़ीसा में है, वहीं पे पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, वहीं पे समाप्त हुआ है। आगे है मरमा गोवा बंदरगाह कहाँ है, गोवा में। तो ये सब बंदरगाह जो दिया गया है इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आगे है मकरविलक्कू त्यौहार। मकरविलक्कू त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया गया है, तो ये मकरविलक्कू त्यौहार जो है ये केरल में मनाया गया है। और ये मकरविलक्कू त्यौहार जो है ये सबरीमाला मंदिर में केरल में मनाया जाता है। और इसमें सबरीमाला मंदिर है, इसमें भगवान अयप्पा की मूर्ति है और इन्हीं की पूजा किया जाता है। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है ये 80 नंबर पर है और प्रथम पर सिंगापुर है। और इसको जारी करता है हेनले पार्टनर्स ने जारी करता है। कौन करता है, हेनले एंड पार्टनर्स ने इसको जारी करता है। इसमें होता है कि 55 गंतव्यों पर वीज़ा फ्री यात्रा कर भारत के लोग जो है फ्री यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ जो है भारत जो है ये 80 नंबर पर आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है कि 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व कहाँ मनाया गया, तो लोहड़ी पर्व जो है ये उत्तर भारत में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, उत्तर भारत में मनाया जाता है लोहड़ी पर्व। इस पर्व का उद्देश्य होता है कि ठंडी मौसम समाप्त होने के लिए और गर्म की मौसम जो है यानी गर्मी मौसम यानी गर्मी मौसम का आगमन होना, यहाँ से इसी का मतलब संकेत माना जाता है। इसीलिए लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। 13 जनवरी को मनाया जाता है और 14 जनवरी को मनाया जाता है मकर संक्रांति। अगला क्वेश्चन है कि आसियान रक्षा मंत्रियों की 16वीं बैठक कहाँ हुआ, तो आसियान रक्षा मंत्रियों की 16वीं बैठक जो है ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में, भारत में हुआ है। और इसकी स्थापना, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसमें 11वां देश शामिल हुआ है। पहले 10 देश था, अब 11वां देश शामिल, नया देश शामिल हुआ है। इसका नाम है तिमोर लिस्ते। क्या नाम है, तिमोर लिस्ते नाम है। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग 2026, महिला प्रीमियर लीग WPL जिसे बोलते हैं 2026 में हैट्रिक लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है, तो ये बनी है नंदिनी शर्मा। कौन बनी है, नंदिनी शर्मा बनी है। और ये दिल्ली कैपिटल्स से खेलती हैं, दिल्ली कैपिटल की ओर से खेलते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में 5 विकेट लिए हैं, जिसमें 3 लगातार विकेट लिए हैं, हैट्रिक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एकांगागुआ पर्वत शिखर पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही कौन बने हैं, तो माउंट एकांगागुआ जो है इस पे चढ़ाई करने वाले अरित्रा रॉय कौन बने हैं, अरित्रा रॉय। ये त्रिपुरा के माउंटेनियर हैं, त्रिपुरा के हैं। और ये एकांगागुआ पर्वत शिखर पर अभी हाल ही में चढ़ाई की है। एकांगागुआ पर्वत जो है ये अर्जेंटीना में है। कहाँ है, अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका में है। और इसकी ऊंचाई जो होता है 6967 मीटर है। और इस पर अभी हाल ही में चढ़ाई किया है अरित्रा रॉय ने किया है। ये त्रिपुरा के माउंटेनियर हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो होता है सबसे पहले 1975 में जो हुआ था नागपुर जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे पहला सम्मेलन हुआ था। इसलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को 1975 को। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये जो है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो आज का करेंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।